नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर अमनदीप। आज हम आपकी जो वर्कशीट आई है 19 वो करेंगे। 19वीं वर्कशीट आज हम करेंगे हिंदी की। इसमें जो है सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है, फिर आपकी टीचर का नाम लिखना है। तो बेटा ये जो पैराग्राफ है, ये जो आपका गद्यांश है, ये आपकी ही बुक पाठ बचपन से लिया गया है। जो किसने लिखी है? कृष्णा सोवती ने लिखी है। तो बेटा आप कहोगे मैम आप इतना कुछ क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये बताने के पीछे भी इसका एक राज है। क्योंकि ये आपके चैप्टर में से है तो आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा। आप जब बचपन पाठ पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा। ये एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं बच्चे? संस्मरण उसे कहते हैं जब हम पुरानी बीती बातों को याद करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण। ठीक है। अब जैसे आपकी कोई बचपन की कोई बात हो, जब आप बहुत ही छोटे थे, 6 क्लास से भी छोटे, 4th 5th क्लास में होंगे, तो आपको भी कई बातें याद होंगी। अगर आपको बोला जाए लिखने के लिए तो वो कौन सी विधा कहलाएगी बच्चे? संस्मरण। ठीक है। और ये आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें याद करने में आपको मदद करेगी, मज़ा भी आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि कृष्णा सोवती ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो उनकी बचपन में कैसे थे वो बताने की कोशिश इसके अंदर की गई है। ठीक है। क्या है अब इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पैराग्राफ समझा दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बारे में। आपका पैराग्राफ है, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई? कृष्णा सोवती। ठीक है। छोटी थी, छोटी बच्ची थी तब। ये इनके नया नया चश्मा लगा था तो ये अपने आप को बता रही हैं कि कैसे दिखने लगी थी। कई बार आप अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। जैसे नई नई चीज़ किसी के होती है, जैसे मान लो नई बुक्स आपके पास आती है तो आप नई बुक्स को बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी नई बुक्स हैं। उसी तरीके से जब कृष्णा सोवती जी के चश्मा लगा, ऐनक लगी, तो वो बार बार आईने में जाकर अपने आप को देख रही हैं। क्या देख रही हैं? कि वो कैसी लग रही हैं। कभी वो चश्मा उतार रही हैं, कभी वो चश्मा लगा रही हैं। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ, अपने आप ही मन में बोल रही हैं क्योंकि उनके कज़न ने क्या बोला था, उनको बोली थी ये बात, सूरत बनी लंगूर की। तो वो अपने आप से बोल रही हैं क्या मेरी सूरत लंगूर की हो गई है? तो कभी कह रही हैं नहीं नहीं और कभी कह रही हैं हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब जैसे जैसे उम्र बीतती गई, कृष्णा सोवती बड़ी हो गई हैं। अब उनको चश्मा अजीब नहीं लग रहा। जब नया नया लगा था तब उनको चश्मा अजीब लग रहा था, लेकिन अब चश्मा लगने के बाद, काफ़ी साल बीत जाने के बाद, अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो उन्हें चश्मा अब जाना पहचाना लग रहा है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब चश्मा उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो जब वो चश्मा कभी उतारती हैं तो उनको उनके चेहरे पर खालीपन महसूस होता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा भी कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभेती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि अब उन्होंने, जब वो हिमाचल शिमला में थी तो उन्होंने क्या लगाना शुरू कर दिया? टोपियाँ लगाना उन्हें अच्छा लगता था। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बच्चे? लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर कभी चश्मा लगा रही थी तो कभी उतार रही थी और सोच रही थी कि उनका चश्मा उनके ऊपर कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया? यही, सूरत बनी लंगूर की, ये कहकर उनके भाई उन्हें चिढ़ा रहे थे।
प्रश्न नंबर 3 है, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था? चश्मे के साथ साथ उन्हें सर पर टोपी लगाना पसंद आने लगा था। प्रश्न नंबर 4 है, सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियों का अर्थ बताइए। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सुंदर हिमालय चोटियाँ, सुंदर और बहुत अच्छी, जो उनको बहुत अच्छी लगती थी वो वाली चोटियाँ, टोपियाँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? अपने शब्दों में लिखिए। कौन कौन सी बात? मुझे तो भाई उनका जब पहली बार चश्मा लगा तो वो अच्छा लगा, कैसे उनके भाइयों ने उनको चिढ़ाया वो अच्छा लगा, और कैसे उन्होंने टोपियाँ लगाना शुरू कर दिया वो अच्छा लगा। अगर आपको भी इस पैराग्राफ में या इस कहानी को पढ़ेंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा कि लेखिका को बचपन में क्या क्या चीज़ें पसंद थी और सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी, ये अपने शब्दों में आप लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है बच्चे।